के यूट्यूब क्लास में। तो आज हम कराने वाले हैं कुछ फिजिक्स के VVI क्वेश्चन जो बैक ईयर में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए। तो चलिए इसको याद करने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन चिन्ह मतलब प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। इनमें से कौन है जिसमें ये दोनों का चिन्ह नहीं होता? ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, बी है ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है कुंडली और ऑप्शन डी है विद्युत सेल। इनमें से कौन सा होगा? अगर आपको आंसर याद है तो कमेंट करें। तो ये जो आंसर होगा ये क्या होगा? कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है जूल या ऑप्शन डी होगा कूलाम। इनमें से कौन सा होगा? आप आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? वाट। क्या होगा बाबू? वाट। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। इनमें से 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके तुल्य है? 3600 जूल के तुल्य है या फिर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के तुल्य है या फिर 36 गुना 10 के पावर 6 जूल के तुल्य है या फिर 36.00 के तुल्य है। इनमें से कौन सा होगा? अगर आंसर आपको याद हो तो कमेंट करें। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, इसी के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। इनमें से जो है विभवांतर का एसआई मात्रक कौन है? आपको आंसर बताना है। कौन होगा? वाट, ऑप्शन ए है, बी है एम्पियर, सी है वोल्ट या फिर डी ओम। इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ये होगा वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आगे का देखिए क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये ऑप्शन ए है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जूल होता है या फिर वोल्ट होता है या फिर ओम होता है या फिर एम्पियर होता है। इन चारों में से कौन सा होता है? कमेंट करें। तो जो इसका आंसर है क्या होगा? ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और एक और क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? वो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए ये आपका होमवर्क रहा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा जो है वो इनमें से किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है कि शक्ति का मात्रक है, ऑप्शन बी है ऊर्जा का मात्रक है या फिर ऑप्शन सी आवेश का मात्रक है या फिर ऑप्शन डी विभवांतर का मात्रक है। इनमें से कौन है जो एम्पियर घंटा का मात्रक है? तो ये जो आंसर होगा कौन सा होगा बाबू? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। आवेश का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? ऑप्शन ए है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम या फिर ऑप्शन बी 16 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम या फिर ऑप्शन सी कितना 0.16 गुना 10 के पावर 19 कूलाम या फिर ऑप्शन डी 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए होगा। कौन सा? 1.6 गुना माइनस के 19 कूलाम। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब जो है हमारे घरों में विद्युत बल्ब जो है उसका तंतु किसका बना होता है? वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि लोहे का बना होता है, ये होगा कि ऑप्शन बी होगा तांबे का बना होता है या फिर ऑप्शन सी होगा टंगस्टन का बना होता है या फिर ऑप्शन डी होगा एल्युमिनियम का बना होता है। इनमें से किसका बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु? तो जो आंसर होगा क्या होगा? वो होगा टंगस्टन। सी इज ए राइट आंसर। टंगस्टन का बना होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र जो आपका आँख है, सामान्य मनुष्य का जो आँख है उसकी स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब सबसे नज़दीक कितना सेंटीमीटर तक एक स्वस्थ मनुष्य का आँख देख सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 25 मीटर तक, ऑप्शन बी कह रहा है कि 2.5 मीटर तक या ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर या फिर होगा ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा होगा जो सामान्य मनुष्य का आँख देख सकता है? कितना दूरी तक देख सकता है? तो आंसर जो होगा क्या होगा? सी इज ए राइट आंसर 25 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आपको बताना है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? सबसे अधिकतम मनुष्य कितनी दूरी तक देख सकता है? ऑप्शन ए रहेगा आपका कितना? 25 मीटर, ऑप्शन बी रहेगा 50 मीटर, ऑप्शन सी रहेगा कितना? अनंत या फिर ऑप्शन डी रहेगा कितना? 100 सेंटीमीटर। इनमें से आपको आंसर कमेंट करना है कि एक जो सामान्य मनुष्य का आँख है वो अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है। और उसी के बाद एक और क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस से कौन सा दोष का उपचार होता है? ये क्या है? HW है आपका। अगर आंसर याद हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। उत्तल लेंस से कौन से रोग का उपचार होता है? मतलब कौन से दृष्टि दोष का उपचार होता है? इसका आपको आंसर कमेंट करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक करें और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।